जो भी साथी जुड़ गया हो बता दीजिए भैया कोई हाय हेलो करके कि आवाज़ साफ आ रही है। 2-3 इशू बन गए हैं, आज उनको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी कुछ भाई लोग परेशान हैं बहुत समय से। लोग तो काफ़ी जुड़ गए हैं भैया, आवाज़ आ रही है? एक आध बता दो कोई। दीपक चौधरी भैया को नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? हाँ, तो भैया मैं आज की अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए सभी को पता था, कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि आज जजमेंट आएगा, हमारा केस आज लिस्टेड था। तो सभी को पता है कि हमारा जो केस है 1198 रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो आज मेंशन तो था, लेकिन वो ना हो करके उसकी याचिकाएं जो कुछ पड़ी थी उसको उसमें मेंशन थी। जैसे मेन याचिका ये थी कि 31,277 की जो चयन सूची है इसको रद्द करने के लिए याचिका पड़ी थी। कल के टाइम कहाँ गायब हो गए थे? अरे राहुल भैया कल आया था लाइव यार, आप लोग शायद आप ना जुड़ पाए हों, लेकिन मैं कल आया था लाइव। तो पहले मेरी बात कर लेता हूँ, उसके बाद सभी से बातें करूंगा। आज सब थोड़ा सही से सभी से बातें करूंगा, कोई दिक्कत, आज थोड़ा खुशी है मुझे। तो देखिए जो उन्होंने मतलब याचिका पड़ी हुई थी कि 31,270 की चयन सूची को रद्द किया जाए, तो इसको लेकर के माननीय जज साहब ने, ललित साहब ने इस बात को, ललित साहब और शांतन गौर जी दोनों ने सर्वसम्मति से ये बात खारिज कर दी कि इस चयन सूची को रद्द करने का कोई औचित्य बनता है। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि ये जो 31,277 की चयन सूची है वो 67,867 की सूची में से ही सिलेक्ट किए गए हैं ना? उन्होंने कहा हाँ किए गए हैं। तो उन्होंने कहा फिर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात उन्होंने रखी, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सी बातें रखी कि ये गड़बड़ी वो गड़बड़ी। तो उन्होंने सीधे कह दिया हम अगले हफ्ते से इसका जजमेंट देने जा रहे हैं। तो इस बात को मान करके चलिए, हमें बिल्कुल अब टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि अगले हफ्ते 100% जजमेंट आ जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि जजमेंट क्या आएगा, 60-65 आएगा, 40-45 आएगा, 00 आएगा। तो देखिए जो मेरा अपना मत है, हर कोई इसमें सिर्फ अपना अपना विचार रख सकता है, सच्चाई तो कौन जानता है, ये तो ऑर्डर आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन जो मेरा मत है वो ये है कि अगर कहीं ना कहीं से जज साहब 40-45 की बात या कुछ अलग सोच रहे होते तो वो इस पे आज स्टे जरूर कर देते। आज नहीं करते तो उस दिन 13 तारीख वाली सुनवाई में कर देते, या आज स्टे जरूर कर देते। लेकिन जब वो इस चीज को जानते हैं कि फैसला हम 40-45 पर ही दे रहे हैं, 60-65 पर ही दे रहे हैं, 40-45 पर नहीं देने वाले हैं, 40-45 को हम रद्द कर रहे हैं, 60-65 को हम बहाल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई स्टे लगाया। तो मेरी तरफ से आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, फैसला जो है वो 60-65 पे ही आएगा। दूसरी बात, अब फैसला कब आएगा? तो जज साहब ने तो आज सीधे कर दिया। अरे विवेक चौहान भैया प्रणाम, भैया जी प्रणाम विवेक भैया। तो आज ये समझ लीजिए कि अब फैसला कब आएगा। देखिए 2 डेट लग रही हैं, 4 और 6, 4 नवंबर 6 नवंबर। 4 को आपके बुधवार है और शुक्रवार है 6 को। तो इन दोनों में जज साहब साथ बैठ रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी भी दिन आपका ऑर्डर आ जाएगा। दूसरी बात आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से हम लोग अब टेंशन मुक्त हैं, कोई समस्या नहीं है, ऑर्डर आने वाला है, उसके बाद सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। इन ललित पटेल भैया को नमस्कार भैया। अरुण भैया बस कोशिश करता हूँ यार, शुभ तो देखिए मैं तो सही बता रहा हूँ, कल से जब से सुन रहा था ऑर्डर आ रहा है ऑर्डर आ रहा है, बहुत खुशी हो रही थी। आज हमारे पक्ष में ही था सब कुछ। कल भाई लोग बहुत निराश हो रहे थे, कुछ साथी हमारे, तो हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ हमारे पक्ष में ही होना था। क्योंकि मैंने ये कल जितने लोगों ने मुझे फोन किया, कुछ लोग भाई अपने जो परेशान थे फोन किया, और जो मैंने कहा पोस्ट के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया, तो मैं बार बार ये कह रहा था देखिए बेंच सेम है। और उस दिन भी जज साहब ने 13 तारीख को कहा था कि हम कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक फैसला नहीं दे दें। तो कहीं ना कहीं ये हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, और जो भी होगा वो हमारे पक्ष में होगा। और देखिए सभी जानते हैं हमारे पक्ष में हुआ है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है इसमें, आप लोग चिंता ना कीजिए। 4 या 6 अगले हफ्ते 101% ऑर्डर आ रहा है। अब एक साथी कल से, अभी थोड़ी देर पहले से परेशान थे, मुझसे पूछ रहे थे भैया ये इनका भी एक हफ्ता कहीं योगी जी ऐसा ना हो जाए। अरे भैया योगी जी एक नेता है, नेताओं के वादे तो आप सभी जानते हैं कितने पूरे होते हैं, उनके वादे और इरादों की कहीं पता नहीं चलता कुछ। परीक्षित भाई को राम राम भैया। भूपेंद्र सिंह भैया को नमस्कार। परीक्षित भाई हमारा यार बहुत मेहनत कर रहा है, इसने बहुत काम किया है 37,339 के लिए। लखनऊ भी जब भी कहो इससे तुरंत लखनऊ पहुंच जाता है, परसों भी, कल भी गया था,
काम बहुत अच्छा किया परीक्षित भाई ने। संजय पटेल भैया को प्रणाम, भैया प्रणाम। तो बस यही चीज बता रहा हूं कि ये मत सोचिए आप, योगी जी तो एक नेता है, वो तो एक हफ्ता कह देते हैं, उन्हें कोई कानून की जानकारी थोड़ी ना इतनी अच्छी, उन्होंने कह दिया, अधिकारियों पे टाल दिया, अधिकारी तो सोच समझ करके। लेकिन जो माननीय जज साहब है वो कानून के ज्ञाता है भाई, उन्होंने एक हफ्ता कहा है, इसका मतलब है। जितेंद्र यादव भैया को नमस्कार भैया, नमस्कार। भूले नहीं है भैया, कैसे भूल जाएंगे यार, आप सब तो हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। अभिषेक भैया बिल्कुल 60% जिंदाबाद। तो देखिए जज साहब ने कहा है अगले हफ्ते, तो 4 या 6 को 100% फैसला आ रहा है, बिल्कुल चिंता छोड़ दिए। और अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो ये मान के चलिए आप, दिवाली से पहले आप सभी की काउंसलिंग और नियुक्ति हो जाएगी। विद्यालय भले ही बाद में मिलेगा, लेकिन इतना हो जाएगा। अब दूसरी बात एक और बता देता हूं मैं। कल से एक वो महोबा का एक वो वायरल हो रहा था कि जिनके 2018 से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं वही चलेंगे, 2018 के बाद के नहीं चलेंगे। भाई देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है, जो ऑथेंटिक मुझे न्यूज मिली है, रणजय प्रताप भैया को राम राम भैया, राम राम रणजय भाई, आप लोगों ने यार बहुत प्रयास किया है और देखिए आपको उसका परिणाम मिल रहा है, अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। तो ये समझ लीजिए 2018 के बाद के से डॉक्यूमेंट हैं, सिर्फ शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स पे दिक्कत आएगी। शैक्षिक का मतलब आप समझते हैं, इससे मेरिट प्रभावित हो रही हो, ठीक है। अगर आपकी मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है, जाति की और मूल निवास का मैं बता दे रहा हूं, जाति और मूल निवास में कभी ये कह नहीं सकते इस बात को लेकर के कि हम आपको बाहर कर देंगे। देखिए हमारी जाति कब बनी होगी, जब आपके अधिकारियों ने, लेखपालों ने तो हमारी वो की होगी, वेरिफिकेशन किया होगा ना, तभी तो बनी होगी। तो आप हमें तो पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ोगे जाके अधिकारी को पकड़ो अपने, ठीक है। दूसरी चीज आती है मूल निवास की, वो भी कहानी वही है, जाति का ही वही है कि भाई जाति आपने वेरिफिकेशन किया होगा ना कि ये बंदा किस किस कैटेगरी में आ रहा है, तभी तो आपने बनाया है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत। आप लोग, संतोष भैया जी वही बात बता रहा हूं, जाति और निवास का कोई इशू नहीं है। जिन लोगों की दिक्कतें आई हैं उनके 2007 से पहले के हैं, जो ऑलरेडी वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं या और कोई दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लड़के आप जानते होंगे ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं ना, यहाँ पे आके सेटिंग से इनने जाति प्रमाण पत्र मूल निवास तो बनवा लिया, अब कुछ ना कुछ इसमें अनियमितताएं पाई गई तो उनका रोक दिया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता इस आधार पर किसी को रोका जाना चाहिए, और ये कभी भी आधार नहीं बन सकता भाई। सोमेंद्र कुमार भैया जी को नमस्कार भैया। संशोधित विज्ञप्ति जारी किया, क्या विज्ञप्ति जारी किया भैया? जाति और मूल निवास पे जो भी दिक्कतें दे रहे हैं उनका आप ये बताइए। अगर जैसे मेरी जो जाति प्रमाण पत्र है, ये तो लगभग लोगों के खो भी जाते हैं। अगर किसी का खो गया पुराना तो वो नया ही तो बनवाएगा। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि आज मैं बनवाऊंगा तो पुरानी डेट का बनेगा, मेरा बनेगा तो सिर्फ आज की ही डेट का। तो इस पे अगर कोई इश्यू बनना है, अरे आर्यन राज भैया गुड इवनिंग भाई, आर्यन राज भैया को गुड इवनिंग। तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रहिए इस चीज से, जिसके जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जिस जाति के हैं आपने वही बनवाया है, गलत नहीं है, आपका कैटेगरी अपनी ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपके अगर शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स 22 दिसंबर 2018 से पहले के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब सीधी सी आप समझ लीजिए, आप गलत नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पुनीत दीक्षित भाई, हाई स्कूल का रोल नंबर अगर गलत हो गया है तो भैया इसमें भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी भले ही आपको रोक दिया गया लेकिन आपको मिल जाएगा। अभी अगर रुक गया होगा ये, पहली बात तो जो 31,270 की सूची है इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। इसके बाद जो आप लोग आएंगे तो उसके लिए अलग कुछ रहेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाद में लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। गुड इवनिंग हीरालाल भैया को। तो आप बिल्कुल चिंता मत। और गैप वाला भैया, सर 12 के बाद 1 साल गैप है बी में, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं होती। 3 साल के गैप की समस्या आती है, 3 साल से ऊपर गैप है तो, और वो भी समस्या ये आती है आपको बताना पड़ेगा आपने 3 साल क्या किया है, बता दीजिएगा। पढ़ाई स्टडी ही की होगी और कुछ नहीं किया होगा आप लोगों ने, उसका एफिडेविट लग जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। जो रोक दिया गया है, जहाँ पे वो गलत रोक दिया गया है, उसका समाधान हो जाएगा, जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा, इस चीज की बिल्कुल दिक्कत नहीं लीजिए। दिग्विजय भाई, संशोधन में क्या होता है? सिर्फ वे चीजें संशोधित नहीं होंगी जिससे आपकी मेरिट प्रभावित हो रही हो, बाकी सब चीजें संशोधित हो जाएंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की समस्याएं ये आ रही हैं, जैसे मैंने अभी देखी थी, जो आप गोरखपुर के तारे, गोरखपुर की बता देता हूँ, उन्होंने उसमें जाति प्रमाण पत्र तो लगाया है 2007 का, मूल निवास लगा रहे हैं 2020 का, तो इस चक्कर में शायद रोक दिया गया हो उनका। ठीक है, 2 लोग देखे थे मैंने जिनका 2007 का था और 2020 का था, तो ये अंतर बहुत ज्यादा है। मोस्टली आदमी का 2007 की जाति होती है तो 2007 का ही मूल निवास होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई समस्या आएगी। दिग्विजय भाई आपका ही बता रहा हूँ,
कोई समस्या नहीं आएगी। संशोधन अगर आपका जेन्युइन है तो सब होंगे, सब कुछ सही होगा। बाकी अगर आपने जानकारी में उठाकर भर दिया था, पता कर लो इसके फॉर्म भरने के बाद के थे तो अरे भाई प्रभात सिंह किसको बाहर कर दिया? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कहीं पे बाहर नहीं किया गया है। जो महोबा की वो लिस्ट वायरल हो रही थी वो गलत थी। वहां के डीएम साहब को शायद यकीन ना हो, सॉरी जानकारी ना हो डीएम साहब को सही से। मैं कह सकता हूं यार, मैं आपको डंके की चोट पे ये बात बता रहा हूं, अगर आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स 22 दिसंबर 2018 तक के पूरे हैं, उसके बाद आपकी कोई भी दिक्कत है, सब कुछ को सही हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है यार, जब मेरी जाति कुर्मी रही है, मैं ओबीसी में हूं, तो क्या मैं चेंज हो गया? मैं तो उतने पे ही रहा। लड़कियों की समस्याएं आ जाती हैं मोस्टली, क्योंकि कुछ महिलाओं ने क्या करा होता है अपना, उन्होंने अपने पति के नाम से बनाई, मैरिज हो गई उनके बीच में, उन्होंने पति के नाम से लगा दिए डॉक्यूमेंट। अब उसमें समस्या आ गई भाई, इसमें जिला भी, कुछ लोग के जिले भी चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग का प्लेस चेंज हुआ, जाति प्रमाण पत्र नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो इस चीज की समस्याएं आई हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अरे नहीं विवेक यदुवंशी भाई, पहली बात यार, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपने ये डाल कैसे दिया कि मैरिड कैसे लिख दिया? लेकिन ये इशू बनेगा नहीं, चिंता मत करो यार। दिग्विजय यादव भाई देखिए, अगर रोल नंबर गलत हो गया है तो आपको समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ये मत सोचिए आप इससे आप बाहर हो जाओगे, बाहर नहीं होगे, बाद में सब सही हो जाएगा। ठीक है, रोल नंबर का इशू नहीं है, बार बार उन्होंने ये चीज कहा है। आपको बताऊं ये सब इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? मेन करके जो आपके 2015 बैच की जो बीटीसी आई हैं, जिनकी बैग लगी थी, वो बाहर करने थे, क्योंकि वो गलत थे। वो जब अपनी सारी शैक्षिक योग्यताएं नहीं रखते थे 22 दिसंबर 2018 तक, तो उन्होंने फिर भी इसमें फॉर्म डाला और चयनित हो गए, तो उन्होंने फर्जी तरीके से एंट्री पाई है। उनको बाहर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। बाकी सारे सेफ हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अरे स्पेलिंग से मिस्टेक भैया नहीं आएगी भाई, इंटर में नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है क्या बात? अरे नहीं प्रियांशी मैम, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इंटर में स्पेलिंग मिस्टेक हुई, 10th की मार्कशीट से चेक करते हैं आपका नाम। देखिए इसकी चिंता मत कीजिए यार, कल देखो, कल तक एक इशू चल रहा था कि 2018 जो टेट हुआ था उसमें 2 नंबर सबके बढ़े, 2 नंबर 1 नंबर बढ़ा है, तो उसके लिए एक जारी कर दिया ना उन्होंने अपना जियो, कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। आकाश मिश्रा भैया नमस्कार भैया, राम राम भैया, राम राम, कैसे हैं? तो मैं यही कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया बात, शशांक भैया, अगर पैन कार्ड में पूरा नाम नहीं लिखा है तो देख लो आप जाके, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो आपने पैन कार्ड क्यों लगाया? आधार कार्ड लगाई थे, जिस चीज में नाम पूरा वो लगा दो। वैसे ये चीजें इतनी वैलिड इसलिए, इतनी इशू इसलिए नहीं बनाएंगी क्योंकि ये सब तो हो जाती है ना एडिट। इन सबको चेंज किया जा सकता है, समय समय पे इनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। कई बार होता है लोगों का नाम गलत छप के आ जाते हैं, तो आप समय मांग लीजिएगा। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, और पहली बात, ये कोई आधार नहीं है किसी को रोकने का। अगर किसी की शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है वो, तभी आप उसे रोक सकते हो। ऐश्वर्या सिंह जी देखिए, कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना कीजिए, नाम में मिस्टेकें होती रहती हैं। अब देश भर में भैया शिक्षा मित्र किसी आधार में बाहर नहीं होंगे। अगर शिक्षा मित्रों का गलत नंबर भी उन्होंने चला दिए हैं, फिर भी अगर उनकी मेरिट भी प्रभावित होती है, तब भी वे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वो यहां से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से आके ले आएंगे। मुनिंदर भैया बस प्रयास करता हूं यार। संतोष कुमार यादव जी, निवास का क्या? कोई दिक्कत नहीं है निवास का, बस आप यूपी के निवासी होने चाहिए। कोई ड्रामा अगर ये लोग करेंगे तो उसको हम देख लेंगे। भाई इनके ही तो आदमियों ने बना के दिए हमें मूल निवास, पहले उन्हें जेल में डालो, हमें बाहर कैसे कर सकते हो तुम? अब पहली बात भैया, सबके बाद हम लोग जो यूपी के निवासी हैं उन्हें कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं यार। आप लोग जब यहाँ के निवासी हो तो आपकी सब चीज ओरिजिनल ही है। वो मेन चीज यही टारगेट कर रहे हैं कि बाहर के लोग इसमें घुस गए हैं, कुछ कुछ बाहर के लोग भी आ गए हैं, और वो अपनी जाति प्रमाण पत्र भी इन्होंने यहाँ से बनवा लिए हैं। मोस्टली दिल्ली के लोग रहते हैं, वो आसपास के उसमें जो यूपी की जगह होती हैं, एनसीआर वगैरह में जो आ गई, उसमें आके अपना बनवा लेते हैं, तो वो होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीजों से। हाँ अतुल यादव भाई, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि 2 नंबर के धरने का क्या होगा। देखिए भाइयों, हमारा धरना मेन करके यही था, ऑर्डर को लेकर के पहला धरने का प्रयास यही था। तो अब खुद सोचिए, जब ऑर्डर आ रहा है
जब सरकार ने कह दिया, सॉरी, जब जज साहब कह चुके हैं ऑर्डर आ रहा है, तो जज साहब ने कह दिया 4 या 6 को ऑर्डर आ जाएगा, तो 4-6 को ऑर्डर आएगा तो हमारे धरने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये धरना तो हम तब करेंगे ना अगर उस समय ऑर्डर आने के बाद सरकार की उसमें हील डॉल करती है, तब धरना किया जाएगा। फिलहाल 2 का धरना पूरी तरह से कैंसिल मानिए, 2 के धरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। अगर सरकार अपने हिसाब से अच्छा काम कर दे जो हम चाह रहे हैं, और हमें धरने की क्या जरूरत है, हमें कोई इतना शौक थोड़ा धरने करने का। राम राम प्रदीप भैया को, राम राम भैया। उनकी भी योग्यता तो पूरी नहीं है। किनकी शरण अवधेश भैया, किसकी योग्यता पूरी नहीं है आप बताइए, मैंने देखा नहीं। क्या प्रश्न था आपका? दिख नहीं पाया, नीचे चला गया होगा। तो बस अब लगता है मुझे आज का बस वो बताना था। तो आज आप सीधी बात समझ लीजिए, जज साहब ने जो बातें बोली हैं उन्होंने देखिए एक बात और बोली, ये 67,867 में से चयनित ही तो हैं। हाँ बिल्कुल आकाश भाई, वही कह रहा हूं मैं। 2 दिन बाद करेंगे, अगर सरकार ऐसा हील डॉल करती है तो। नहीं करेगी तो कोई आवश्यकता नहीं है, काम अपना हो चुका है। ऑर्डर आना था, ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज आपने देख लिया, सरकार ने ये बात कह दी कि ये 267 से चयनित वाले ही तो हैं। उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा तो कोई समस्या नहीं है, ये नियुक्ति ठीक है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हम ऑर्डर देने जा रहे हैं 1 हफ्ते में, तो क्या फायदा हस्तक्षेप करने का। तो वही चीज है, सीधी सी बात है, उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपसे कह दिया यार कि 67,867 की सूची बिल्कुल सेफ है। अब वो सूची कब सेफ है? वो 60-65 पे सेफ है। तो सीधा सा मान के चलो कि 67,867 अटल सत्य है। ये नियुक्ति होकर रहेगी, ये 67,867 पर ही होकर रहेगी। इन्हें नियुक्ति मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है ये। अरे 60-65 भाई, दीप्यांशु सक्सेना जी, कोई दिक्कत नहीं है, 60-65 ही आ रहा है। इतना तो यार आप लोग कॉमन सेंस सभी के अंदर है, आप शिक्षक हो तो इतना जानते ही हो। वरना यार जज साहब स्टे लगा देते अगर उनके दिमाग में कुछ भी इतर होता। और ये मान के चलिए, कोई जज साहब फैसला तो ले चुके हैं यार वो लोग। अजय यादव भाई, अब तो धरने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो मैं तो जरूर ही आता हूं। मैं कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं धरने में ना गया हूं, और मैं अगर नहीं जाता हूं तो मेरी टीम जरूर जाती है। देखिए मेरे साथ थोड़ी समस्याएं हो गई हैं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल भी। 2018 का है तो कोई समस्या है ही नहीं। 2019 वालों के लिए थोड़ी समस्या क्रिएट की थी, लेकिन मैं वो समस्या बनने नहीं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जवान के दिल पर सांप लौट रहा होगा। अरे छोड़ो यार आकाश भाई, हमें क्या मतलब यार, हमें हमारे भाइयों का हो जाए, हमारे साथियों का हो जाए, हमें किसी के दिल पे सांप क्या लौटाना। रिजवान का तो वैसे भी हो रहा है, वो तो पैसा कमाना था, उसने कमा लिया, वो तो एमएलसी बनेगा भाई, सीधी सी बात है। उसे एमएलसी बनना है, उसे क्या मतलब किसी से। और हमें किसी से मतलब नहीं है यार, हमें बस हमारी ये 67,867 की सूची पूरी हो जाए, सभी को नियुक्ति मिल जाए, उसके बाद जिसको जो करना है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे सत्यप्रकाश सोनी जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर 67,000 शिक्षा मित्रों को देने होते तो 2 कट ऑफ नहीं हो जाएंगी? तब सरकार इस सूची को रोकने का प्रयास नहीं करती। ये कोई बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो रहा है इन चीजों में। यादव अजय भैया बताओ यार, कौन से जियो की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैं, आपके कई सारे मैसेज आए, लेकिन आप कौन सा जियो बताइए सर। अजय भैया बताइए, आप कौन से जियो की बात कर रहे हैं आप? तो भैया देखिए, जो हमारा प्रयास था, जितनी हमने मेहनत कल जो की थी जिला स्तर पर, आपने सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, आपको उसका परिणाम बहुत जल्दी मिल गया। 1 हफ्ते में जज साहब ने बोला है ऑर्डर देने के लिए, तो आप समझ के चलिए 1 हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा। आज बुधवार है, तो ये मान के चलिए अगले सैटरडे तक ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और अगले सैटरडे को ऑर्डर मिल जाएगा, इसका मतलब मेरे जो हिसाब कहता है वो ये कहता है दिवाली से पहले नियुक्ति हो जानी चाहिए। और धरना जो 2 तारीख के धरने की बात हो रही है, अब वो धरना कैंसिल मानकर चलिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो धरना हम ऑर्डर आने के बाद 2-3 दिन बाद फिर से करेंगे। वो उसके लिए करेंगे कि आप नियुक्ति करवाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता। अरे पुनीत दीक्षित जी, ऑर्डर आज रिलीज इसलिए भी नहीं कर सकते थे, आप इसके सेंस को समझने का प्रयास कीजिए। वो चाह रहे हैं 31,000 की जो सूची जारी हो चुकी है, जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, इनको विद्यालय मिल ही जाए, उसके बाद आके दूसरा सिरे से किया जाए। वरना अगर आज ऑर्डर जारी कर देते तो हमारे साथी जाके लखनऊ में खड़े हो जाते तुरंत कि अब जल्दी से वो करो, उनको रोक के सीधे साथ में ही सबको विद्यालय कराओ, भले खिचड़ी से पक जाती। वो जो कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते ऑर्डर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे इतने दिनों से इंतजार किया है। ठाकुर भूदेव सिंह सिसोदिया जी, मैं कल फेसबुक पे था, शाम को भी लाइव आया था, सभी ने
सभी ने देखा, आपने नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ऑर्डर के बाद क्यों निकलवाने की, हाँ बिल्कुल अजय यादव भाई, ऑर्डर के बाद यूं निकलवाने के लिए करेंगे प्रयास, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ऑर्डर के बाद अगर ये कोई ढीला रवैया अपनाएंगे, क्योंकि ये खुद बोल चुकी है, कल निदेशक जी ने भी कहा ऑर्डर आते ही हम आपको 4-5 दिन में नियुक्ति दे देंगे, तो अगर इन्होंने कोई ढील ढाल रवैया अपनाया तो उसका प्रयास किया जाएगा। उसके लिए टीमें, आपको पता है ये सभी तैयार हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सनी गौतम भाई जी हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। सनी गौतम भाई बरेली में बहुत अच्छा कार्य किया है, कल मैंने आपकी लाइव वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे जो साथी 37,000 के लिए जो प्रयास करते हैं उनको देख के बड़ा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि घर बैठ रहा ही है ना, कुछ साथी घर बैठे बैठे सब कुछ चाहते हैं, वो नहीं, जो मेहनत कर रहा है उसे अच्छा लगता है देखे। सनी गौतम भाई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुशांत भाई तेरा का निवास कैसे चेक करूं यार, आप देख लीजिए उस पे जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उसके नीचे एक वेबसाइट दे रखी होती है, उस वेबसाइट पे आप खोलिए, वहां पे दिया जाएगा, उसको आप भरेंगे तो। विनय राज वर्मा भाई खिचड़ी इसलिए हो जाएगी क्योंकि अभी जो चल रही है ना 67,267, सरकार ने ये जियो में जिक्र कर दिया, ये प्रथम सूची है, फिर द्वितीय सूची है, इस हिसाब से। और हाँ, जो भाई ये सोच रहा है ना कि जैसे कई दिनों से मैं पोस्ट देखता हूँ कि 31,270 को अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, बाकियों को बुरे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको स्कूल अपने हिसाब से ही मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ विकलांग भाइयों की और महिला साथियों की वो की जा रही है काउंसलिंग, बाकी सबको रोस्टर के हिसाब से स्कूल आवंटन किया जाएगा। तो बिल्कुल भी सोच के मत चलो कि आपको बुरा मिलेगा, भाई नियुक्ति हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। दीपांशु सक्सेना जी आपका लिए, अरे भैया मैं नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, टीम वहां मौजूद थी भाई, परीक्षित भाई भी मौजूद था, हमारा सब पूरी टीम मौजूद थी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काम तो हम कर ही रहे हैं। सिर्फ एक के ना आने से कोई युद्ध खत्म नहीं हो जाता है, ना रोक दिया जाता है। मेरी समस्या थी, मुझे कल विद्यालय में जाना जरूरी था, ठीक है। बाकी अब मुझे लगता है सभी साथियों के लगभग सब जवाब तो, सब सवाल खत्म हो चुके हैं, अब कोई रहा नहीं है सवाल। अगर कोई हो तो भैया पूछ लो अभी। बाकी मैंने सभी को बता दिया किसी भी टॉपिक पर कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट्स, कोई कुछ भी कह रहा हो आप सबकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, डॉक्यूमेंट सिर्फ वही दिक्कत देंगे। मैं रामपुर से हूँ बट बरेली में रह रहा हूँ और मुझे या हम सबको नौकरी चाहिए, इसमें मैं बरेली। अरे सनी भाई वही कह रहा हूँ यार, आपका कार्य बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी प्रशंसा कर चुका हूँ, आप मेरे से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे भाइयों को जो कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और आप आगे थे, मैं ये देख रहा था कल। तो भाई जी सब बता दिया मैंने, डॉक्यूमेंट